हेलो एवरीवन, दिस इज़ बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पैसिव हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करना है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कंडीशन इनके प्रयोग के लिए सब्जेक्ट के साथ वही है। सब्जेक्ट आई व वी मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ब के बारे में बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करना है। सिंपल सेंटेंस के रूप में स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं दो सेंटेंस। वी शैल हैव संग ए सॉन्ग, हम गाना गा चुके होंगे। इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पैसिव सब्जेक्ट जो यहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट का, उसके नंबर ऑफ पर्सन्स को देखकर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आपका सिंगुलर है, आई वी को छोड़ते हुए है, तो हम लिखेंगे विल हैव बीन। ए सॉन्ग विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, संग बाय। ऑप्शनल एजेंट लगाएंगे, मतलब आपका जो नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन केस, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, वी का अस हो जाएगा, बाय अस, और अंत में फुल स्टॉप। जिस तरह का सेंटेंस है वैसा ही पैसिव वॉइस में हमें बनाना है। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो बनाएंगे फुटबॉल will have been, will have been। अब थर्ड फॉर्म के रूप में आपको प्लेड के रूप में मिला हुआ है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय। अब दे जो है उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, दे देयर देम, बाय देम, अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने इस तरह के जितने भी और सेंटेंसेज होंगे इसी प्रकार से उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। पैसिव में क्या है, एक्टिव में क्या है। पैसिव में शैल हैव बीन, विल हैव बीन है। एक्टिव में शैल हैव, विल हैव ओनली है। थर्ड फॉर्म चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और हमारे यहाँ पैसिव सेंटेंसेज में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के रूप में क्या है, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट, ऑप्शनल एजेंट प्लस अंत में फुल स्टॉप, प्लस अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने अपना जो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो कंप्लीट कर लिया। ध्यान दें, स्ट्रक्चर में मैंने हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के रूप में लेते हुए हैव और बीन को अलग किया है। वो इसलिए अलग किया है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या ओनली नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इनमें हम एक बात का ध्यान देंगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल वही सब्जेक्ट से पहले आएंगे, इन्हीं के साथ में नॉट का प्रयोग किया जाना है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सेंटेंस है वी शैल हैव संग ए सॉन्ग, हम बना देंगे वी शैल नॉट हैव। हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करना है, वी शैल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, ए सॉन्ग विल नॉट, आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे विल के साथ में, ए सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय अस। दे विल नॉट, आपने यहाँ पर विल के साथ में नॉट का प्रयोग करना है, दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो हम इस प्रकार से ही हमारे यहाँ जो सिंपल
सेंटेंस था उसी तरह से हम नेगेटिव बनाते जा रहे हैं, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही पेशिव में बनाएंगे। फुटबॉल विल के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो पेसिव सब्जेक्ट प्लस पेसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट और अंत में फुल स्टॉप। अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो केवल आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वही सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह नंबर 2 पर प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या रहेगा, शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान देंगे, शैल वी हैव संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनना है। तो मैं जरा इसको साफ करके लिखना चाहूँगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बना देंगे, शैल वी ये रहेगा, शैल वी हैव लगाएंगे, शैल वी हैव थर्ड फॉर्म संग ए सॉन्ग और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हमने पेसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि पहला रूल तो यही है कि जैसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है वैसा ही हम पेसिव वॉइस का बनाएंगे। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, उसी तरह से वी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दिया। ए सॉन्ग के साथ विल हैव बीन का उपयोग करेंगे तो विल पहले लगा देंगे, विल ए सॉन्ग, अब हैव लगाएंगे, हैव, अब बीन लगा देंगे, बीन, अब थर्ड फॉर्म संग बाय अस, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। अगर हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को के रूप में जो हमने सेंटेंस लिया है उसको पेसिव वॉइस में चेंज करें तो कैसे करें, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ही इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, बनाएंगे विल, अब ऑब्जेक्ट है फुटबॉल तो लिख देंगे विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय देम और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट पेसिव वॉइस में बना लिया। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले पेसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस पेसिव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो भी एक्टिव से पेसिव में बदलना सीख लिया। अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव की
तो ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है आपके सामने, ये हमने केवल और केवल सब्जेक्ट के साथ नोट लगाने से नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, तो हम बात करेंगे शैल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, ये थर्ड फॉर्म है सिंग सेंग संग। इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूप में ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। विल ए सॉन्ग यहाँ पर लगाएंगे नॉट हैव बीन संग बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस, विल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, तो हम बना देंगे विल फुटबॉल नॉट हैव बीन प्लेड बाई देम। इस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी बना लिया। अगर मैं बात करूं पैसिव पैसिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। जो हमारे इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस रहती हैं, जिनको हमने WH फैमिली वर्ड्स जैसे वाई दैट मीन्स क्यों, व्हेन दैट मीन्स कब, हाउ दैट मीन्स कैसे, वेयर दैट मीन्स कहाँ, ये जो हमारे वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सामने प्रयोग मात्र करने से ही वो इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा, वो सेम एज इट इज जैसे हमने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया था ऐसे ही रहेगा। हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल, वो सब्जेक्ट से पहले लेना है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव सेंटेंस हो। इस प्रकार से ही वो एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाने हैं और आपको भी करने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आप इसको बनाकर देखिए। अगर आपको हमारा ये तरीका टीचिंग स्किल पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।